कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया में दो तरीके के टेस्ट है। पहला है एंटीजन टेस्ट जो एक स्ट्रिप्स की तरह होती है, 10 मिनट्स में उसके रिजल्ट आते हैं। दूसरा है आरटी-पीसीआर टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या होता है कि कोरोना जो है वो आरएनए फॉर्म है और हमारी बॉडी डीएनए फॉर्म है। तो इसके लिए वो जब तक आरएनए डीएनए फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस है। तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस में आपको पता चल जाता है कितना इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, अगर है तो। एंड देन आफ्टर आपको ये दो टेस्ट तो करने ही है, लेकिन अगर आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आपको और एक टेस्ट बोलते हैं। ये एक्चुअली सिटी स्कैन है, HRCT स्कोर डिटेक्ट करता है। तो सिटी स्कैन क्या होता है इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। एक्चुअली ये सभी लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ गया है या जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ है, कंजेशन है चेस्ट में, तो उन लोगों को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तभी आप कीजिए। जानते हैं कि सिटी चेस्ट और HRCT स्कैनिंग ये एक्चुअली क्या होता है, क्यों ये आपको करने की ज़रूरत है, पूरी डिटेल में जानेंगे हम। और इसमें मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा क्योंकि मैंने खुद भी ये टेस्ट किए, तो क्यों की है ये भी मैं बताऊंगा और साथ में मेरे रिजल्ट भी आपको डायरेक्टली शो हो जाएंगे। क्या क्या यहाँ पे कौन सी चीज़ों पे ये स्टडी करता है ये टेस्ट, तो आपको पूरी डेप्थ में पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या होता है ये टेस्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स में अमित में हार्दिक स्वागत। तो सिटी स्कैन और HRCT जो स्कैनिंग है ये किसके लिए होता है, ये आपके लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो गए तो वो डिटेक्ट करने के लिए। देखिए लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड सर्कुलेट करना, ये काम रहता है। तो अगर आप में लंग्स में कंजेशन है, जैसे मैंने पहले बताया, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ है, तो लंग्स में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो और उसमें भी आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ गई तो आपको ये और भी माइक्रो लेवल पे डिटेक्ट करता है। तो एक्चुअली HRCT मतलब क्या, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये आपको 2 डायमेंशनल पूरी इमेज देता है आपके चेस्ट की। तो इसकी वजह से इसमें लंग्स में जो है ना, वो लंग्स में कितना इन्फेक्शन है ये पता चल जाता है। लेकिन किस तरीके की पता चल जाता है, ये एक्चुअली आपको नंबर इंडिकेट करता है। ये आउट ऑफ 25 जितने नंबर उस पर आपका इन्फेक्शन डिपेंड रहता है। तो एक्चुअली जो HRCT स्कोर है वो लंग का इन्फेक्शन इंडिकेट करता है। जैसे कि आपको मालूम है कि लंग्स में 2 पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट में 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड लोअर। एंड लेफ्ट में सुपीरियर एंड इंफीरियर, ये 5 तरीके के लोब है। तो उसमें कितना इन्फेक्शन है ये डिटरमाइन करता है। और ये जो 5 लोब्स है ना वो मिला के 25 फिगर्स होते हैं। तो आउट ऑफ 25 कितना स्कोर है, इस पे आपका लेवल ऑफ इन्फेक्शन डिटरमाइन होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर ये स्कोर 0 आता है तो इन्फेक्शन 0 होता है, अगर 1 आता है तो इन्फेक्शन 5% होता है, अगर 2 नंबर आता है तो इन्फेक्शन 5 to 25% होता है, अगर 3 नंबर आता है तो इन्फेक्शन 25 to 50% होता है, अगर 4 नंबर आता है तो 50 to 75% इन्फेक्शन होता है, और 5 नंबर आता है तो मोर देन 75% इन्फेक्शन होता है। तो आपको समझ में आ गया है कि ये नंबर क्यों दिए गए। अब अप टू 5 आपको इन्फेक्शन समझ में आ गया। अब टोटल स्कोर, अगर स्कोर आपका 9 अप टू 9 आता है तो माइल्ड लेवल का इन्फेक्शन है, ठीक है। 9 से 15 मॉडरेट लेवल का इन्फेक्शन है, एंड मोर देन 15 सीवियर लेवल का इन्फेक्शन है। तो मैंने क्यों किया HRCT ये मैं बताता हूँ आपको। तो पहले तो हमारे घर में मेरे ग्रैंड मदर है, उसकी कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई। तो इसकी वजह से मैं उनके कॉन्टैक्ट्स में आ गया था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले एंटीजन टेस्ट करूँ। मैं एंटीजन टेस्ट की, वो निगेटिव आ गई। आरटी-पीसीआर टेस्ट की, आरटी-पीसीआर भी निगेटिव आ गई। देन आफ्टर फिर भी मुझे लगा कि ये टेस्ट करना जरूरी है, बिकॉज वी आर फ्रंट लाइन वर्कर्स, ठीक है। अगर मुझे इन्फेक्शन अगर HRCT से डिटेक्ट होता है तो आरटी-पीसीआर से भी नहीं डिटेक्ट हुआ तो HRCT से कई कबार डिटेक्ट होता है। तो इसकी वजह से मैंने किया हो। तो एक्चुअली ये क्या होता है कि हमारे बॉडी में अगर कोई वायरस इन्फेक्शन है, अगर हमने कोई टेस्ट नहीं की तो हम कैरियर बन सकते हैं। और एज अ फ्रंट लाइन वर्कर अगर हम कैरियर बन गए तो हम बहुत लोगों तक इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इसकी वजह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन इन गवर्नमेंट ने भी बताया है कि जो भी फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे हैं एज अ फार्मासिस्ट, तो उन सभी को आरटी-पीसीआर टेस्ट कंपलसरी की गई है। तो ये ज़रूरी है कि आपको टेस्ट करना, और आप खुद भी सेफ रहोगे और दूसरे को भी सेफ रहोगे। तो ये अब बात करता हूँ मैं कि किस तरीके से ये रिपोर्ट आई थी मेरी। ये टेस्ट जब मैं गया था तब बहुत बड़ी लाइन थी। एक्चुअली गवर्नमेंट
गवर्नमेंट्स में मैं गया था। गवर्नमेंट्स में जाने के बाद वहाँ पे टेस्ट की गई। टेस्ट में करने के बाद वो मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो डिवाइस है, वहाँ पे क्या होता है कि आपको लेटा जाता है और अंदर उसको पूरा हमारी बॉडी स्कैन की जाती है। तो यहाँ पे लगभग 3 या 4 मिनट में यहाँ पे स्कैन हो गई बॉडी, एंड देन आफ्टर में बाहर आ गए, एंड देन आफ्टर उसके रिपोर्ट आ गए थे। वो फीस भी अगर आप HRCT करते हैं तो फीस डिफरेंट है, प्राइवेट में और गवर्नमेंट्स में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है। अगर बात की जाए अमाउंट की तो लगभग 3500 तक HRCT का प्राइवेट लैब्स में मोस्टली फीस रहती है और गवर्नमेंट्स में लगभग 1200 तक रहती है। तो ये हो गए फीस के बारे में। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से रिपोर्ट आते हैं आपकी। ये आप देख रहे हैं क्लिनिकल हिस्ट्री लिखा है, कब CT चेस्ट है, HRCT टाइटल लिखा है, और टेक्निक्स देखिए, लो डोज एक्सियल स्क्रीनिंग CT ऑफ चेस्ट वाज परफॉर्म विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस कॉन्ट्रैक्ट। नो कैल्सिफाइड मेडिस्ट्रियल लिम्फ नोड्स, नो कैल्सिफाइड लंग नोडुल्स आर सीन, पल्मोनरी इनफिल्ट्रेशन चेक किया जाता है, कंसोलिडेशन और मास लेशन, नो एविडेंस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन और थिकनिंग। तो एकदम माइक्रो लेवल पे देखिए, नो एविडेंस ऑफ हिलर मेडिस्टेनर और एक्सिलरी लिम्फेडेनोपैथी, देन नो ऑब्वियस focal lesion is noted in the visualized thyroid gland, the ascending aorta, the aortic arch, the descending aorta, the SVC, the heart shows no indefinite abnormality, the trachea and main bronchi are unremarkable, the esophagus is normal in size and shape, visualized osseous structure do not reveal focal sclerotic or lytic mass lesion, there is no focal lesion in the scanned areas of liver, spleen and bilateral kidney। तो लास्ट में देखिए इम्प्रेशन। अगर ये समझ में नहीं आता, एक्चुअली ये सारे लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ कि आपको पता चल सके कि कौन सी चीज़ों पे ये स्टडी करता है ये स्कैन। इम्प्रेशन देखिए, नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी नोटेड, देन कोएड्स वन लेवल मतलब बहुत ही नॉर्मल लेवल है। इसमें लेवल आते हैं, देखिए कोएड्स में नॉर्मल आते हैं 6 लेवल्स आते हैं। पहला लेवल नॉर्मल, सेकंड लेवल इन्फेक्शन होता है लेकिन अदर देन कोविड, देन थर्ड है इन्फेक्शन है बट अनक्लियर है, 4th लेवल एबनॉर्मेलिटीज दिखाई देती है, 5th लेवल में टिपिकल है, एंड 6th लेवल में मोर सीवियर लेवल का इन्फेक्शन होता है। CT सीवियरिटी स्कोर ये देखिए, ये 0 आउट ऑफ 25 का मतलब कुछ भी इन्फेक्शन नहीं था। और फिल्म में भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से ये स्कैन जो होता है वो किस तरीके से दिखता है। ये देखिए, ये फिल्म ये माइक्रो लेवल पे चेक किया जाता है कि कहाँ पे इन्फेक्शन अगर होता है तो वहाँ पे ये रिमार्क किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा प्लेन है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द इन्फेक्शन इन दिस रिपोर्ट। तो आई थिंक ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है HRCT स्कैन और क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली ज़रूरी है जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तब आप कीजिए, या फिर आपको तकलीफ है, सिम्टम्स है, तभी आप कीजिए, कंपलसरी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंटली कोई भी चीज़ करने से पहले कंसल्ट योर डॉक्टर। सो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ये वीडियो ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। क्योंकि बहुत मैं देख रहा हूँ अभी पैनिक होने की वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ता है, ज़्यादा इन्फेक्शन तो दूर की बात है, लेकिन पैनिक होने की वजह से हमारे ऑक्सीजन लेवल भी कभी कभार लोगों की कम होती है, ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सी कोविड-19 इज आल्सो काइंड ऑफ इन्फेक्शन। हम बहुत सारे इन्फेक्शन ऑलरेडी थे और हमने वो भी कवर किए, बट ये इन्फेक्शन में कवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देयर इज 14 डेज, जो 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। सो इसके में डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। कवरिंग रेट भी बहुत अच्छा है इंडिया का। सो स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, फेशियल मास्क यूज कीजिए, एंड आपको हाइजीन मेंटेन कीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी।